दोस्तों टॉप एग्जाम में आपका स्वागत है बच्चों। ठीक है क्या? आज हम कार्बन कंपाउंड्स का पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने क्या समझाया था आपको कि बच्चों क्या कैसे बनता है, ब्यूटीन कैसे बनता है, कितने कार्बन में क्या बोला जाता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं चैप्टर करवाने से पहले वो सारी चीजें मैंने आपको करवाई है ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए बच्चों। अब हम करवाएंगे आगे क्या है, पार्ट 2 करवाएंगे बच्चों इस लेसन का। ओके, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 अच्छी तरह देखा होगा, वीडियो को वॉच किया होगा और अपने जो इस लेसन के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब कोई भी हाइड्रोजन कार्बन का आपस में लिंकेज होता है और जब उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर बनती है तो उसे हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स बच्चों। ओके, ये बात आपको पता होगा, आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक ही चीज आपको करवाई जाएगी लेसन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों। ओके, अब कार्बन इस कंपाउंड्स फॉर क्लास 10 आपने पढ़ा होगा। ये इसमें क्या है, आपने जो कार्बन है या कार्बन के प्रति कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में जानकारी ली होगी। और कार्बन एक ऐसा मेजर क्या होता है जो नॉर्मली में हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, पूरे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हर जगह कार्बन का मिलना दैट इज कॉल्ड मेजर। ऐसे इंपोर्टेंट एलिमेंट्स है जो क्या है अर्थ पे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो पता आपको कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? डिनोट सी से। ओके, ये यूनिक है और जो क्या केमिस्ट्री में इसको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में भी इस पे हम स्टडी करते हैं बच्चों। ओके, अब एक केमिकल सिंबल्स है जो आपको एक चीज करवाई जा रही है, बड़े ध्यान से पढ़ना बिल्कुल बच्चों, ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहा चाहे आप नीट की तैयारी कर लो चाहे आईटी कर लो तैयारी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि चीज आएगी इसमें से। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पूरा फोकस करते हैं कि जिसमें बच्चों क्या ये केमिकल कंपाउंड में सी एटॉमिक नंबर कितना, इसका 6 है। कहाँ मिलता है करेंस, ये कार्बन क्या है, कंपाउंड स्टेट ऑफ कार्बन के रूप में मिलता है, सॉलिड स्टेट के रूप में मिलेगा, लाइम में, मार्बल में, कैलामाइन में। ओके, लिक्विड में मिलेगा पेट्रोलियम के रूप में और गैस के रूप में मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। एक एक चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको कुछ मुश्किल भी ना लगे। एलोट्रोपी क्या होता है? द फिनोमेना ड्यू टू विच एन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट कार्बन का जिसके फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट हो और स्ट्रक्चर सेम हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ एलोट्रोप्स। ओके, तो इसमें क्या है, कार्बन क्या है क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। क्रिस्टल फॉर्म में कौन से रूप में मिलेगा? डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में मिलेगा। एमोफोस फॉर्म में क्या मिलेगा? चारकोल में, लैम्प ब्लैक में, कोक में और कार्बन गैस के रूप में मिलेगा। और जो कार्कोल है वो मिलता है सुगर कार्कोल और बोन कार्कोल और वुड कार्कोल, 3 रूप में बनता है बच्चों। ओके, अब कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है देखो यहाँ, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है कार्बन प्रेजेंट होता है ऐसे कंपाउंड्स में, दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। और दे आर ऑफन कोवलेंट, ये क्या होते हैं? कोवलेंट, क्योंकि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है और कार्बन जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बच्चों। ओके, अब है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जहां 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली क्या होता है बिटवीन दो नॉन मेटल मेटल्स के रूप, मेटल नॉन मेटल्स के रूप में बॉन्ड बनाता है बच्चों। जैसे ये CO का बना रखा। ए मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल, जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो ज्वाइंट होता है कोवलेंट बॉन्ड से। एग्जांपल है H2O, क्या होता है बच्चों? H2O वाटर। ओके, न्यूट्रल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन बॉन्ड नहीं, न्यूट्रल बॉन्ड होता है। न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें कोई बॉन्ड ना हो। ओके, तो न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के रूप में H2O बनाता है, वाटर बनाता है। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे जो आप पढ़ रहे हो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है ये क्या है, जो सिंगल बॉन्ड बनता है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ही ध्यान से पता होगा जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों।
कि क्या है, पहला क्या है, जो हाइड्रोजन आइटम है इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड काम करेगा। क्या काम करेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। और जब ऑक्सीजन होता है तो उसमें डबल बॉन्ड करेगा। क्या काम करेगा, डबल बॉन्ड, ऐसे। ओके। और जब नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन में ये ट्रिपल बॉन्ड काम करेगा। ओके। किसी भी आइटम्स मॉलिक्यूल्स को आपस में बाउंड करके उसे मिलाने का काम जो करता है वो कंपाउंड्स के रूप में वो करता है बॉन्ड्स बच्चों। और बॉन्ड होने के लिए बॉन्ड ये बताता है कि कौन कौन से बॉन्ड्स उसमें काम करेंगे। तो हाइड्रोजन आइटम में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काम करेगा वो सिंगल बॉन्ड पे काम करेगा। और जो ऑक्सीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं, हर ऑक्सीजन आइटम क्या है, दो शेड पे इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। उससे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड बनाया काम करता है दो ऑक्सीजन आइटम को मॉलिक्यूल को बाउंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए। इसी तरह नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन क्या है, एक अमोनिया के रूप में काम करता है। जैसे नाइट्रोजन होता है उसमें, इसमें क्या काम होगा, जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7। कितना होता है, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, ये आपको पता होगा। और ऑक्सीजन कितना बच्चों होता है, ऑक्सीजन का 8 बच्चों, और नाइट्रोजन कितना होता है 7। ओके। और इसका हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1। क्या होता है, 1 बच्चों। ओके। तो इसमें बताया गया है जो नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जो इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन होता है उसे कंबाइन करने का, तो उसमें जो शेड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। और जिससे क्या होगा, जितने कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और शेयर करेगा तो उतना ही एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा, और उसमें उतने ही बॉन्ड वो काम करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने ही बॉन्ड बनेंगे। ओके। तो ये ट्रिपल बॉन्ड पे काम करता है नाइट्रोजन। ओके। आपको समझ में आ गया, बड़ा ही आसान को लेसन है, एक एक चीज करवाऊंगा। अब 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे जो ये लेसन है, इसीलिए मैं सोचता हूं कि एक एक लेसन आपको है उसको बारीकी से विद सॉल्यूशन, नो डिफिकल्टी होने का आपको लेसन को कवर कराऊं, चाहे मुझे कितना ही समय लग जाए। लेकिन मेरा मकसद है आपके जो साइंस में टॉपिक्स हैं वो एक एक क्लियर होना चाहिए आपका। एक भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन आपको समस्या नहीं आने दूंगा बच्चों। ओके। देखो आगे, सिंगल बॉन्ड, जब 2 आइटम आपस में शेयर करता है इलेक्ट्रॉन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड है मैंने उसकी डेफिनेशन करवाई है। अब कोवलेंट बॉन्ड 3 भागों में बटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके। तो इसमें सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन का बताया था मैंने आपको। तो कोवलेंट बॉन्ड में जब 2 आइटम्स है, एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद डबल बॉन्ड में 2 आइटम्स है, जब 2 आइटम्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, दैट इज ऑक्सीजन का। ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताया था नाइट्रोजन का, जब 2 एटम शेयर्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 एटम्स ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। ओके। उसके बाद है, मैंने आपको बताया था बच्चों, इसमें कुछ बातें बताई थी ताकि आपको समझ में आए। स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट में मैंने क्या करवाया था आपको पता ही होगा बच्चों, कि भाई सबका मैंने क्या बताया था। देखो यहाँ कि भाई आयत होता है ये, ठीक है, ये प्रोप हो गया बच्चों, ये ब्यूट हो गया। आपको पता है इसमें एक मैथ होता है, मैथ में क्या कार्बन 1 होता है, एथ में 2 होता है, प्रोप में 3 होता है कार्बन। अच्छा, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, पेंट में 5 कार्बन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, एट में 7 कार्बन होते हैं। अच्छा, ओक्ट में 8 होते हैं, नोन में 9 होते हैं, और डेक में 10 कार्बन होते हैं, आपको पता है। और जब मैंने बताया था आपको जहाँ ANE लग जाए वहां क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। जहाँ ENE लग जाए वहां डबल बॉन्ड लगता है। जहाँ YNE लग जाए वहां ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ओके। एक ही चीज करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको दिक्कत आई तो मुझे दिक्कत आई, एक ही चीज आपको बताऊंगा कैसे होता है। अब इसने पेंटेन बनाया है, तो पेंटेन क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन तो पेंट हो गया बच्चों। क्या हो गया, पेंट बोलते हैं। अब सिंगल बॉन्ड ऐसे भी जहां देखो, यहाँ सिंगल ऐसे भी जहां सिंगल लगा हुआ है, तो यहां लग गया ANE, दैट इज पेंटेन। क्या हो गया बच्चों, पेंटेन। ओके। इसी तरह क्या हो गया, देखो यहां ये भी समझाता हूं आपको बिल्कुल ध्यान से। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लग गया ब्यूट। लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ CH3 लिखा हुआ है, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो यहाँ लग जाएगा मिथाइल। अब क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन देखना बिल्कुल ध्यान से है, इसे लिखा हुआ है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ जो 1 और 2 पे मिथाइल है ना, तो 2 बन गया, CH3 मिथाइल हो गया, ये तो लगा दिया हमें, क्योंकि CH3 को मिथाइल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। अब कितने हैं, 1 2 3 4 के लग गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो ANE, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया बच्चों, क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। अब इसी तरह यहाँ देखते हैं हम आगे, देखो बच्चों यहाँ ये बना हुआ है, तो ये देखो यहाँ, देखो यहाँ ये 1 और 2 पे यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो यहाँ लग जाएगा 2 और 2। उसके बाद देखो यहाँ, तब 2 और 2 मिथाइल हो गए, 2 के लग गया DI, डाई होता है 2, क्या होता है बच्चों, DI2, ओके। उसके बाद क्या है, DI मिथाइल, ऐसे करो और ऐसे कर दो, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। कैसे हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओके, तो 3 कार्बन का प्रोप रखता है, ये साइकिल हो गया। अब आपके सामने आ जाए साइक्लोब्यूटेन आ जाए, क्या आ जाए, साइक्लोब्यूटेन आ जाए, तो ब्यूटेन आ जाए तो ऐसे कर दो, ओके, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ओके, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। अगर आपके सामने आ जाए साइक्लोपेंटेन आ जाए, तो करना क्या है साइक्लोपेंटेन में, अब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे कर दो, ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, दैट इज साइक्लोपेंटेन। अगर यहाँ आ जाए ANE आ जाए, ENE आ जाए, साइक्लोपेंटीन आ जाए, तो अब यहाँ कर दो, ओके, यहाँ कर दो, दैट इज साइक्लोपेंटेन, ओके। इसी तरह आ जाए साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, दैट इज, क्यों हेक्सेन में कितना होता है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन हो गया, ओके। एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना आए बच्चों। तो आपको पता हुआ एक हैलोजन एटम्स होते हैं जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन आते हैं बच्चों, आपको पता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको पता हुआ H होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, कीटोन का CO होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल का OH होता है, दैट इज, एक एक चीज आपको समझा रखी है मैंने बेसिक पॉइंट्स में, ताकि आपको समझ में ही नहीं आए, कहीं भी समझ में दिक्कत ना आए आपको, ओके। तो ये चीज बिल्कुल समझने की है, बड़े ध्यान से समझने की है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ कि एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, एलोटॉप्स कार्बन क्या होते हैं, कार्बन का एलोटॉप्स वो होते हैं जो एलिमेंट्स जिसमें कार्बन आइटम होता हो ज्यादा मात्रा में, जो नेचर की प्रकृति के रूप में मिलता हो, अपने आप ही मिलता हो, पर अपने आप हो, उसे कुछ ना कुछ किसी भी वस्तु में कुछ भी कार्बन कुछ अंश हो, दैट इज एलोट्रोप्स। ज्यादा मात्रा में हो तो उसे कार्बन का एलोट्रोप्स बोला जाता है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, वो क्या है, कार्बन आइटम से बने होते हैं बच्चों, ठीक है, जिसका मैनर वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो कार्बन आइटम्स का बॉन्ड है वो सेम होता है। डायमंड में देखा जाए तो हर कार्बन आइटम क्या है, 4 अदर कार्बन आइटम से बनकर तैयार होता है, ओके। और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, क्वेश्चन आ जाएगा डायमंड की स्ट्रक्चर बताओ, तो 3 डायमेंशनल कौन सी है बच्चों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, दैट इज, देखो ये रहा, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। इसी तरह क्या देखा जाए तो ग्रेफाइट का देखा जाए तो वो हेक्सागोनल शेप में काम करेगा, देखिए रहा ग्रेफाइट का हेक्सागोनल शेप, ठीक है। ये जो अलग अलग है, अब आपको करवाया जाएगा आगे किस चीज में ग्रेफाइट डायमंड में डिफरेंस क्या होता है, एक एक चीज आपको करवाई जाएगी बच्चों। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो डॉट स्ट्रक्चर को शो करता हो, जो लेविस फार्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन से हमें वैलेंस सेल के एटम में मिलता हो, उसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर बच्चों। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर समझाओ हमारे को, क्वेश्चन ये है। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, सीबीएसई वालों, हरियाणा वालों, यूपी वालों, बिहार वालों, झारखंड वालों, छा जाओ, ये एक एक चीज आपके लेकर आ रहा हूं मैं,
एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस मैंने विद पिक्चर डाल दिए ताकि आप एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। सिर्फ आपको किताब उठानी होगी, किताब उठानी नहीं, सिर्फ मेरी वीडियो देखनी होगी, कॉपी निकालनी होगी और याद कर कर उसे राइट डाउन करना होगा, बार बार उसे समझना होगा। जब ज्यादा आपके टॉपिक क्लियर होंगे, जब आपके माइंड में रिफ्रेश होंगे क्वेश्चंस एग्जाम टाइम पे, और जब भी नंबर अच्छे आएंगे। एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है आपको बच्चों, एक एक चीज समझनी है आपको बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? दैट इज टू ऑक्सीजन एटम्स। आपको पता CO2, तो O2 मतलब टू ऑक्सीजन एटम्स जो अटैच होते हैं कार्बन एटम से। इससे क्या जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का वो 6 होता है, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे काम करते हैं। तो जो 4 मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जरूरत पड़ती है 4 एटम्स की अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना जो कक्ष है अपना सेल पूरा करने के लिए इससे 4 एटम्स की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो ऑक्सीजन नीड ओनली, ऑक्सीजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है आउटर मोस्ट सेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन को कवर करने के लिए। उसको बोला गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ लेव स्ट्रक्चर ऑफ CO2 डॉट स्ट्रक्चर। पहला में क्या होगा, ये बनेगा, दूसरे में ये ऐसे बन जाएगा, तीसरे में ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या ऑक्सीजन एटम को ये ऑक्टेट पूरा हो चुका बाहर सर्कल पर 2 4 6 8 बच्चों। ओके, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है कक्ष को पूरा करने के लिए। ओके, इसी तरह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे और पेयर बना देंगे आउटरमोस्ट सेल्स पर। इससे क्या होगा, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो ये मानो कि जो कार्बन का है वो ऑक्टेट पूरा हो चुका है। कैसे 2 4 6 8 ऐसे 2 4 6 8। इसी तरह क्या है, इसके पूरी तरह स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, विद पिक्चर करवा रहा हूं आपको, एक भी समस्या नहीं आने दूंगा बच्चों, दैट्स माय गारंटी। ओके, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur? सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बताना है, और वो 8 एटम्स पर सल्फर में कैसे बनता है, दैट इज द रीजन ऑफ दिस। देखो यहाँ जो सल्फर है 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल पर बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों इस चीज का कि जो पहले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है वो 2 पड़ती है, फिर 8 पड़ती है, फिर 8 पड़ती है ऐसी। ओके, तो 8 पूरा करने के लिए उसे क्या है, अगर 6 है तो 6 है तो कितनी जरूरत पड़ी, 2 की, दैट इज 8। ओके, तो सल्फर के पास बाहुल आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे क्या है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हर सल्फर एटम होगा उसे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा वो 7 8 हो जाएगा। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर बच्चों, ये स्ट्रक्चर है पूरी। और ये क्या हो गया, ये आपको समझा दिया डायग्राम, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के लिए ये वीडियो पार्ट 2 काफी है, नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छा करवाया जाएगा, और चीजें करवाई जाएंगी। हाँ, आई होप कि आपको एक चीज समझ में आई होगी। तो टॉप एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और फैला दो पूरे ऑल स्टेट्स में। सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं वीडियो, ये सिर्फ आपके लिए। ओके बच्चों, थैंक्स ऑल ऑफ यू।